नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, भगवान के नाम की बहुत महिमा है इस कलयुग में। जितने भी हमारे महान महान संत हुए हैं, उन सभी ने जो है भगवान के नाम का आश्रय लिया और पूरा जीवन भगवान का नाम लिया और हम सभी को भगवान के नाम की महिमा बताई है। दोस्तों, रामचरितमानस जो कि संत तुलसीदास जी ने लिखी है, उसमें बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जिसमें भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। उसी में से एक चौपाई है, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ ही माथा। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि अच्छे भाव से यानी कि प्रेम से, या फिर बुरे भाव से यानी कि बैर से, या फिर क्रोध से, या फिर आलस्य से, चाहे किसी भी भाव से मनुष्य अगर भगवान का नाम जपे तो दसों दिशाओं में उसका कल्याण होना निश्चित है। उसी परम कल्याणकारी भगवान राम का नाम स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। दोस्तों, भगवान का नाम किसी भी भाव से लिया जाए, चाहे आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन भगवान का नाम आपका कल्याण जरूर करता है। भगवान का नाम जो है वो अमृत समान है। दोस्तों, जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो उसमें हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानेंगे, जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि भगवान के नाम की क्या महिमा है, तो हमें नाम का प्रभाव अपने जीवन में इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, भगवान का नाम जपने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भगवान का नाम हम जप रहे हैं, ये कोई नाम नहीं है, ये स्वयं भगवान है। भगवान जो है अपने नाम में विराजते हैं। भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ अपने नाम में वास करते हैं। दोस्तों, इसी भाव को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव था, वहाँ पे एक आश्रम था और उस आश्रम में एक संत जी रहते थे। उसी गांव में एक आदमी भी रहता था जिसका नाम मोहन था। जो मोहन था वो प्रतिदिन आश्रम में जाता था और संत जी की खूब सेवा करता था और पूरे आश्रम की खूब सफाई करता था। ऐसा वो काफ़ी लंबे समय से कर रहा था। पूरा गाँव ये बात जानता था। लेकिन वो जो मोहन था वो बहुत ही गरीब था, बहुत ही निर्धन था, उसके पास धन की बहुत कमी थी। फिर काफ़ी समय तक वो संत जी की सेवा करता रहा। एक दिन उसके मन में ये भाव आया कि मैं इतने लंबे समय से संत जी की सेवा कर रहा हूँ, पर मुझे बदले में संत जी ने कुछ नहीं दिया। उनके पास इतने धनी धनी, इतने धनवान लोग आते हैं, पर संत जी ने मुझे कोई मूल्यवान चीज़ नहीं दी जिससे मेरी गरीबी मिट जाए। फिर मोहन ने सोचा कि आज जब मैं आश्रम जाऊंगा तो संत जी से अपने मन की बात बोलूँगा कि मुझे आपसे किसी मूल्यवान चीज़ की उम्मीद है। आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए, मैं इतने समय से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ दीजिए, मूल्यवान चीज़, जिससे मैं धनवान बन जाऊँ। फिर जब वो आश्रम गया, उसने संत जी को सारी बात बोली अपने मन की। यह सारी बात सुन के संत जी बोले कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम काफ़ी लंबे समय से मेरी बहुत सेवा कर रहे हो और आश्रम की भी बहुत सफाई करते हो और तुम प्रतिदिन आश्रम भी आते हो। मेरी भी बहुत लंबे समय से इच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें बहुत ही कीमती चीज़ दूं जिससे तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाए। फिर संत जी बोले कि मैं आज तुमको इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज़ दूंगा, जिसकी कीमत जो है कोई नहीं लगा सकता, जो बहुत ही मूल्यवान है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। लेकिन उससे पहले तुम जाकर जो है गंगा में, नदी में स्नान करके आओ, गंगा स्नान करके आओ, पवित्र होके आओ, फिर मैं तुमको वो मूल्यवान चीज़ दूंगा। यह सुनकर वो जो मोहन था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो गया पास में गंगा नदी में, उसने स्नान किया और फिर वो वापस आश्रम में गया। फिर वो जाकर संत जी के सामने जाके बैठ गया और बोला, संत जी, मुझे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। फिर संत जी बोले कि बेटा थोड़ा पास आओ, मेरे बिल्कुल पास आ जाओ, तभी मैं तुमको वो चीज़ दे पाऊँगा। फिर वो मोहन था वो संत जी के बिल्कुल पास में बैठ गया। फिर संत जी थोड़ी आगे की तरफ बढ़े और उसके कान में बोला, राम राम, अब तुमको पूरा जीवन यही जपना है। तुम्हें प्रतिदिन सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते केवल यही नाम जपना है, भगवान राम जी का नाम जपना है, राम 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 यही जपना है। यही जो है वो अमूल्य चीज़ है जो मैंने तुमको दी है, ये बहुत ही कीमती है और ये तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगी। यह सुनकर वो जो मोहन था वो बहुत ही हताश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो सोचा था मुझे संत जी बहुत कीमती चीज़ देंगे, बहुत मूल्यवान चीज़ देंगे, बहुत सारा धन देंगे, पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि राम राम जपो,
इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर उसके बाद मोहन बड़े ही बुझे मन से, बड़े उदास मन से वहाँ से उठा। उन्होंने संत जी को प्रणाम किया और बोला ठीक है, मैं ये नाम जपूंगा पूरा जीवन, राम राम। और वो वहाँ से चला गया और रास्ते में सोचने लगा कि मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मुझे संत जी बहुत मूल्यवान चीज़ देंगे, और उन्होंने बोला राम राम जपो। और वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उनको एक चरवाहा मिला जो गाय को चराते हैं, और वो बोला भगत जी राम राम, संत जी की सेवा करके आ गए, राम राम। यह सुनकर मोहन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि एक चरवाहा भी राम राम बोल रहा है, पूरा गांव राम राम बोलता है, और संत जी मुझे कहते हैं कि मैं तुमको बहुत अमूल्य चीज़ दे रहा हूँ, राम राम जपो पूरा जीवन। संत जी ने मुझे कोई भी अमूल्य चीज़ नहीं दी। फिर उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने सोचा मैं वापस जाता हूँ आश्रम में और संत जी से बात करता हूँ कि आपने मुझे कोई मूल्यवान चीज़ क्यों नहीं दी, केवल राम राम जपने के लिए ही क्यों कहा। इसके बाद मोहन वापस आश्रम गया। जब वो आश्रम पहुंचा तो संत जी ने उसे देखा और संत जी सारी बात समझ गए कि वो वापस क्यों आश्रम आया है, क्योंकि संत जी बहुत सिद्ध संत थे, वो दूसरों के मन की बात जान जाते थे। अब वो मोहन बोला संत जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर संत जी बोले ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम एक मेरा छोटा सा काम कर दो। पास में ही मेरा थैला पड़ा है, उसमें एक चमकीला पत्थर है जो कि बहुत ही कीमती है। मैं बहुत समय से इसको बेचने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका असली भाव नहीं पता। तुम ये चमकीला पत्थर बाज़ार ले जाओ और सब दुकानदारों से इसका भाव पूछो और उसे कॉपी में लिख लेना, लेकिन इसे किसी को भी बेचना मत। फिर मोहन बोला ठीक है। वो थैले से जो है उस चमकीले पत्थर को निकाल के बाज़ार चला गया। जब वो बाज़ार पहुंचा तो एक सब्जी वाला जो है बैंगन बेच रहा था। फिर उस मोहन ने कहा कि मेरे पास ये चमकीला पत्थर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, तुम इसका मुझे क्या भाव दोगे। फिर सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा। अब वो बोला कि मुझे इसका असली भाव तो नहीं पता, मैं आपको इसके बदले 2 किलो बैंगन दे सकता हूँ। फिर मोहन ने कॉपी निकाली और उसमें लिखा कि सब्जी वाला इसके मुझे 2 किलो बैंगन दे रहा है। फिर वो आगे बढ़ा और एक किराने की दुकान में, एक बनिया की दुकान में गया। वहाँ पे उसने वो पत्थर दिया और बोला कि मैं इस कीमती पत्थर को बेचना चाहता हूँ, आप इसका मुझे क्या मूल्य देंगे। तो उस दुकानदार ने, जो किराने वाला था, उसने बोला कि मुझे इसका असली भाव तो नहीं पता, मैं इसके बदले आपको 10 किलो चावल दे सकता हूँ। फिर उसने कॉपी में लिख लिया कि किराने वाला मुझे इस कीमती पत्थर के बदले 10 किलो चावल दे रहा है। फिर वो थोड़ी और आगे बढ़ा और एक सुनहरे की दुकान में गया। फिर उसने सुनहरे को वो चमकीला पत्थर दिया और बोला मैं इसे बेचना चाहता हूँ, मुझे इसका भाव बताइए। फिर सुनहरा उस पत्थर को देखकर सोचने लगा ये तो हीरा लग रहा है, लेकिन इस निर्धन के पास इतना महंगा और इतना कीमती हीरा कहाँ से आ सकता है। फिर सुनार बोला मैं तुमको इसका 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। फिर उसने कॉपी में लिख लिया कि सुनार मुझे इसका 1 लाख रुपया दे रहा है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा और एक जौहरी के पास गया और उसको बोला कि ये मेरे पास एक सफ़ेद रंग का चमकीला पत्थर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, आप इसका क्या भाव लगाएंगे। अब वो जौहरी काफ़ी देर तक उस पत्थर को बहुत हैरानी से देखता रहा और बोला कि मैं आपको इसका 1 करोड़ रुपया दूंगा। मुझे इसका पूरा भाव तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही कीमती हीरा है जिसकी कीमत मेरे हिसाब से 1 करोड़ होगी, मैं आपको इसका 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। फिर वो जो मोहन था वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने कॉपी में लिख लिया 1 करोड़। फिर वो जो है उस बाज़ार में, उस शहर में जो सबसे बड़ा जौहरी था उसकी दुकान में गया और उनको वो पत्थर दिया, चमकीला पत्थर, और बोला कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप मुझे इसका क्या भाव देंगे। वो जो जौहरी था वो हीरो की बहुत ज़्यादा परख रखता था। उस जौहरी ने उस पत्थर को काफ़ी देर तक देखा और बोला कि ये जो हीरा है ये इस देश का, इस लोक का हीरा नहीं है, ये किसी और ही लोक का हीरा है और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसका मूल्य कोई भी नहीं लगा सकता। अगर मैं अपनी दुकान में जितने भी रत्न और जितने भी हीरे और जितने भी जवाहरात पड़े हैं वो सब भी आपको दे दूं तो भी मैं इस हीरे की कीमत आपको नहीं दे सकता। ये हीरा जो है ये बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं अपनी पूरी दुकान भी आपको दे दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। यह सुनकर मोहन और भी ज़्यादा हैरान हुआ और उसने कॉपी में सारी बात लिख ली और वह वापस आश्रम में पहुंच गया। फिर जब वो आश्रम पहुंचा तो उसने संत जी को सारी बात बताई कि सब्जी वाला इसके 2 किलो, इस पत्थर के 2 किलो बैंगन दे रहा था, जो बनिया था, जो किराने वाला था, वो इसका बदले मुझे 10 किलो चावल दे रहा था। फिर अगले सुनार ने मुझे इसके बदले 1 लाख रुपए देने की बात कही। उसके बाद जो उससे बड़े जौहरी था
उन्होंने मुझे इसका 1 करोड़ रुपया देने की बात कही। और जो सबसे बड़ा जौहरी था उसने बोला कि मैं अपनी पूरी दुकान भी दे दूं तो भी इसका मूल्य नहीं चुका सकता। ये जो हीरा है ये इस लोक का नहीं है, ये बहुत ही बेशकीमती हीरा है। ये सारी बात सुनकर संत जी बोले कि इसी प्रकार जो मैंने तुम्हें बोला है कि तुम्हें पूरा जन्म भगवान राम का नाम लेना है, पूरा जीवन भगवान राम का नाम जपना है। जो भगवान राम का नाम है वो इस जो हीरा है जो मैंने तुम्हें अभी दिया इससे भी ज़्यादा मूल्यवान है, जिसकी कीमत तुम समझ नहीं पाए। फिर संत जी बोले मैंने अपना पूरा जीवन भगवान का नाम लिया है, भगवान राम का नाम लिया है, मेरा पूरा जीवन जो है भगवान के नाम पे ही आश्रित है। ये सारी बात सुनकर वो मोहन जो है बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और वो सारी बात संत जी की समझ गया कि भगवान के नाम की कितनी महिमा होती है। और उसने निश्चय किया कि अब मैं पूरा जीवन भगवान राम का नाम लूँगा और हर समय, हर पल, हर सांस में राम 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 यही जपूँगा। दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये सिर्फ भगवान का नाम नहीं, स्वयं भगवान ही है। तो ही हमें नाम का प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव अपने जीवन में जल्दी दिखाई देता है। दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए आप और हम सब मिलकर थोड़ा नाम जप करें, भगवान नाम जप करें, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करें। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों आप इसी तरह भगवान का नाम लेते रहिए, नाम जप करते रहिए और भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास रखिए। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।